हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में टाइप 1 न्यूमेरिकल देखा था। अब टाइप 2 न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ये भी एनालिसिस ही है किसी भी बोल्टेड कनेक्शन का। इसमें हमको एफिशिएंसी निकालनी है किसी भी जॉइंट की या बोल्टेड कनेक्शन की। ठीक है, इससे पहले हमने स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाला था, अब हम एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालेंगे कि कितना लोड वो बियर कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखें एफिशिएंसी का, तो फॉर्मूला होगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच। अब यहाँ पे एक चीज हमें नहीं दिख रही है, पर पिच हमने निकाला है। ये जो दोनों वैल्यूज हमने निकाली है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ये हमने निकाली है पर पिच। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम एक बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, जो हमारा टाइप 1 न्यूमेरिकल था उसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल चुके थे, पर वो पर पिच नहीं था। अब यहाँ पे हमको निकालना है पर पिच। अब डिफरेंस देखिए कैसे आता है। सबसे पहले आप वही सेम तीनों स्टेप्स हैं, पहले VDS भी निकालना, VDP भी निकालना और TDN निकालना। इन तीनों में से जो मिनिमम होता था वो हमने बोल दिया था हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। पर अब यहाँ पे पर पिच निकालना है, तो पर पिच में चेंज कहाँ पे आया? आपने सिंपली जैसे VDS भी कैलकुलेट करते थे, अपना VDS भी कैलकुलेट कर लिया सेम फॉर्मूला यूज करके। अब जब VDS भी पर पिच निकालोगे आप, तो आपको इस VDSB को जो 1 वोल्ट का स्ट्रेंथ था उसको आपको NBP से मल्टीप्लाई करना है। ये है नंबर ऑफ बोल्ट्स पर पिच। ठीक है, N से नंबर ऑफ बोल्ट्स NB और ये आपका हो गया पर पिच। ठीक है, तो डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। VDS भी निकालोगे आप 1 बोल्ट का, फिर उसको नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकल करके आएगी पर पिच। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, VDSB को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे NB से, यानी किसी भी जॉइंट में जो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट थे आप उनसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकल रही थी। लेकिन अगर पर पिच निकालना है तो पर पिच जितने नंबर ऑफ बोल्ट आएंगे आपको उन्हीं नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ गया। अगर पर पिच है तो पर पिच नंबर ऑफ बोल्ट, अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है तो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे VDSB को या VDPB को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, यहाँ से वैल्यू निकल करके आई VDSB पर पिच। अब VDPB निकालेंगे पर पिच सेम, तो VDPB हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया, जैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है। यहाँ पे सारी वही वैल्यूज़ हैं हमने रखनी है। ठीक है, पर पिच निकालेंगे तो सिंपल वही करना है, नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच यहाँ पे भी यूज़ किया, और वो जो 1 बोल्ट की स्ट्रेंथ थी VDPB उसको हमने नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तीसरी वैल्यू हम TDN निकालते थे। अब वहाँ पे जो आपने TDN निकाला था उसका फॉर्मूला अगर मैं याद दिलाऊं तो इस तरीके से था, AN FU गामा M1। ठीक, और यहाँ पे जो आप AN की वैल्यू यूज़ करते थे, वो AN की वैल्यू जो आप लोग यूज़ कर रहे थे उसका फॉर्मूला यूज़ कराया था मैंने, AN = B - ND0 × T। ठीक है, अब यहाँ पे B - ND0 से हमारा निकल करके आ रहा था जो सॉलिड एरिया था। ठीक है, B के अलोंग जितने बोल्ट होते थे हम उसको माइनस कर देते थे बोल्ट के होल से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा जो सॉलिड एरिया था, नेट सॉलिड एरिया, वो निकल करके आ जाता था, जिसमें से हम होल को माइनस कर देते थे। तो ये तो B के अलोंग था। जब आपको टोटल जॉइंट की बात करनी है, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालनी है तो आप पूरा कंसिडर करोगे, पूरा जॉइंट कंसिडर करोगे, प्लेट की पूरी थिकनेस। जैसे आप यहाँ पे देखो, प्लेट की पूरी विड्थ आप कंसिडर करोगे अगर B यहाँ पे ये वाली, तो आपकी टोटल पूरे जॉइंट की हमारी जो भी कैलकुलेशन है निकल करके आएगी। ठीक, तो AN में हम पूरे B में से जितने भी उसके अलोंग ये होल आते थे उसको माइनस कर देते थे। इस केस में देखो कि क्या हो रहा है, जो फॉर्मूला आपका चेंज हो रहा है, AN की जगह पे हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, B की जगह पे यहाँ पे आ गया है P और D0 हमारा है और N हमारा हो गया है 1 इस फॉर्मूले में। तो ये देखो चेंज कैसे आया। जब आप इस पूरे प्लेट की, ये जो पूरा प्लेट है, जब आप इस पूरे प्लेट की स्ट्रेंथ निकालोगे, पूरे जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालोगे, तो B × T सॉलिड एरिया या B - NDH आएगा। लेकिन अगर आप पर पिच देख रहे हो, पिच मैंने कह दिया ये डिस्टेंस है, तो अब अगर आपको खाली इसका एरिया कंसिडर करना है, इस पोर्शन का नेट एरिया, तो क्या हो जाएगा, P हमारा ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो अब इस P में से जितने भी होल्स आ रहे हैं उतने होल को हमको माइनस करना होगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ होल आ रहे हैं, आधा ये 1, तो यानी यहाँ पे जो हम N यूज़ करते थे, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, इसलिए यहाँ पे देखो N की जगह पे कुछ नहीं है, सिंपल 1 है। और P में से हमने जब N - D0 माइनस किया तो हमें सॉलिड एरिया मिलेगा जो कि होगा ये वाला।
और इस एरिया को जब हम थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर पिच जो नेट एरिया है वो हमारा निकल करके आएगा। अगर हमें पूरा कनेक्शन का निकालना होता, ये पूरा बी हमें कंसिडर करना होता, तो इस पूरे बी में जो एन की वैल्यू आती वो कितनी हो जाती, वो हो जाती एक ये और एक ये 2। तो यानी अगर हमें सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना होता तो हम ए एन की जगह पे रखते, बी की जगह पे बी, एन की जगह पे 2 हो जाता, डी नॉट इंटू टी। डिफरेंस समझ में आया? पर पिच मतलब सिर्फ 2 बोल्ट के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हमको एरिया कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया टी डी एन पर पिच। हमने ए एन की जगह पे ये फॉर्मूला खाली चेंज कर दिया जो कि पहले ये वाला हुआ करता था। ठीक, अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम क्या करते थे, तीनों में से मिनिमम ले लेते थे, तो यहाँ पे भी वही करना है। एक ये वाली वैल्यू पर पिच, ठीक है, दूसरी ये, तीसरी ये, इन तीनों पर पिच वाली वैल्यू में से जो मिनिमम होगा वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच। ठीक है, तो यानी इस फॉर्मूले में हमको ये ऊपर वाली वैल्यू मिल गई। अब नीचे वाली वैल्यू निकालनी है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच। तो सिंपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच निकालनी है। इसका भी सिंपल वही फॉर्मूला है। अगर आपको सॉलिड प्लेट तक निकालना होता, पर पिच नहीं निकालना होता, तो हम सिंपल टी डी निकाल लेते। जो भी हमारा एरिया होता, ग्रॉस एरिया, वो एरिया इंटू एफ जो भी था, एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट करके, मतलब एरिया हम टोटल लेते तो बी इंटू टी हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमको परपिच नहीं निकालना है, सॉरी यहाँ पे हमको परपिच निकालना है, तो परपिच में क्या हो जाएगा 0.9। फिर से एरिया हमको सिर्फ यही वाला चाहिए, तो b इंटू टी ना करके हमको सिर्फ p इंटू टी करना है, क्योंकि हम सिर्फ इतने ही एरिया की स्टडी कर रहे हैं। बस याद रखना पर पिच मतलब सिर्फ पर पिच एरिया की ही स्टडी करने हैं। तो b की जगह पे क्या आ जाएगा p, और थिकनेस हमारी सेम होगी, तो एरिया हो गया हमारा पर पिच का p इंटू टी, बाकी एफ यू अपॉन गामा एम वन सेम होगा। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच आ गई, यानी हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर भी मिल गया। अब सिंपल फॉर्मूले में स्टेप 4 की जो वैल्यू है, मतलब इन तीनों में से जो मिनिमम है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच, वो, और यहाँ पे स्टेप 5 की वैल्यू रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगी अपनी एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो नई चीज़ आई है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। NVP, नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच, कैसे निकालते हैं ये मैं बताती हूँ। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वोल्ट निकालना होता है यहाँ पे इस जॉइंट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वोल्ट जो था वो हो जाएगा इसके लिए 2, इसके लिए हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर बट जॉइंट है तो इसके लिए हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोल्ट, एक हाफ की स्टडी करेंगे तो हो जाएगा 2। लेकिन अगर नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच निकालना है तो इस एरिया में आप देखो कितने वोल्ट आ रहे हैं, आधा ये आधा ये, यानी कि नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच उसके लिए हो गया 1, और ये सिंगल वोल्टेड है क्योंकि आपकी सिर्फ एक वोल्ट लाइन है। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच मतलब वोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेंगे हम ये। ठीक है, हमेशा बी के अलॉन्ग आप कंसिडर करिए पिच को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वोल्ट कितना हो गया, आधा ये 1 और ये 2, तो नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच हो गया यहाँ पे 2। अब ये क्या है, डबल वोल्टेड है क्योंकि वोल्ट की 2 लाइंस है। याद रखिए अगर सिंगल वोल्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में डायग्राम दिया हो, तो अगर सिंगल वोल्टेड है तो नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच हमेशा 1 होगा, चाहे एक लाइन में 4 वोल्ट ही क्यों ना लगे हों, पर एक पिच में तो खाली हाफ ही वोल्ट आएगा सिंगल वोल्टेड के लिए। अगर डबल वोल्टेड लिखा है क्वेश्चन में तो बट ऑब्वियसली आपका नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच हो जाएगा 2, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये 2 ही रहेगा, भले ही आप ऊपर कितने भी वोल्ट लगा दो, लेकिन जो पर पिच निकल करके आएगा वो हमेशा क्या होगा 2। तो सिंगल वोल्टेड या सिंगल वोल्ट लाइन NVP 1, डबल वोल्टेड 2 वोल्ट की लाइन होगी तो NVP हमेशा 2 रहेगा। लैप जॉइंट्स का है। अब सेम चीज़ अगर हम बट जॉइंट के लिए करें तो यहाँ पे आप देखिए अगर पर पिच हम कंसिडर करेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे, उधर साइड नहीं जाते, हाफ की स्टडी होती है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच कितना आ गया, NVP 1, और ये भी आप देखो क्या है, सिंगल वोल्टेड। अगर यहीं पे हम एक और वोल्ट बना देते, ये डबल वोल्टेड हो जाता, तो क्या हो जाता नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच, अगर हम इस केस में नंबर ऑफ वोल्ट पर पिच निकालें तो ये हो जाता 2। तो ये थंब रूल याद रखें, सिंगल वोल्टेड हमेशा NVP 1, डबल वोल्टेड हमेशा NVP 2, और डायग्राम से भी आप ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हमारा टाइप 2 जो न्यूमेरिकल था जिसमें हमें एफिशिएंसी निकालनी थी, उसके पूरे स्टेप्स थे, यहाँ पर भी फिलहाल याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक लैप जॉइंट और एक बट जॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल भी बता दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।